अस्सलामुअलैकुम। ज़ैन मोबाइल लैब में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको मोबाइल के बोर्ड के हवाले से कुछ काम की बातें बताऊंगा। आपने उनको याद रखना है, वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है। और जो बहुत ही अहम आज मैं आपको इस वीडियो में बातें बताने लगा हूँ मोबाइल रिपेयरिंग के हवाले से। इंशाअल्लाह जब भी आप मोबाइल को रिपेयर करेंगे ये फार्मूला आपको हर दफ़ा काम देगा। आज की वीडियो में मैं आपको बताने लगा हूँ कि अगर मोबाइल शॉर्ट हो, मोबाइल में शॉर्टेज हो, शॉर्ट हालत में मोबाइल आपके पास आए। अब एक तो होता है कि मोबाइल फुल शॉर्ट के मोबाइल ऑन ही नहीं हो रहा, सप्लाई को लगाने से ट्रिप कर रहा है। और एक होता है कि मोबाइल में शॉर्टेज तो है, मोबाइल काम भी कर रहा है लेकिन बैटरी जल्दी ख़त्म हो जाती है, मोबाइल का बैटरी टाइम नहीं है। तो ये फार्मूला जो आज आपको बताने लगा हूँ ये दोनों सूरतों में आपके काम आएगा, चाहे मोबाइल फुल शॉर्ट हो या ये जमा का पॉइंट है बैटरी का, इसमें जमा 3.7 वोल्ट आता है, ये जमा का पॉइंट है। और ये BSI और ये पॉइंट जो है ये ग्राउंड का है, कॉमन। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि नंबर 1 कैपेसिटर, जो पॉइंट कैपेसिटर का एक तरफ से ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है और दूसरी तरफ से पॉजिटिव के पॉइंट के साथ कनेक्टेड है कैपेसिटर। ये नॉन पोलर कैपेसिटर हैं। पोलर कैपेसिटर हम उसको कहते हैं जिसका प्लस और माइनस होता है, और नॉन पोलर कैपेसिटर का प्लस और माइनस नहीं होता, लेकिन जब भी उसको सर्किट में लगाया जाता है तो उसका एक पॉइंट ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है और दूसरा पॉइंट पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। तो अगर आपके पास मोबाइल शॉर्ट हालत में आए तो आपने, जैसा कि ये आप देख सकते हैं डायोड, ये डायोड है और इसका एक पॉइंट ग्राउंड के साथ है जबकि दूसरा पॉजिटिव के साथ है। तो आप इसको भी रिमूव कर सकते हैं मोबाइल की शॉर्ट ख़त्म करने के लिए। ये जो कैपेसिटर लगे हुए हैं आप इनको भी रिमूव कर सकते हैं। ये जो साथ में डायोड लगा हुआ है इसको भी आप रिमूव कर सकते हैं। जैसा कि ये सिग्नल IC के साथ में कैपेसिटर लगा हुआ है, आप इसको भी रिमूव कर सकते हैं मोबाइल शॉर्ट ख़त्म करने के लिए। अगर काफ़ी कोशिश करने के बाद और काफ़ी कैपेसिटर, डायोड और कंपोनेंट्स जो हैं, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ इस वीडियो में कि इनको रिमूव करने से मोबाइल डेड रिस्क नहीं है। अगर आप ये जो कंपोनेंट्स लगे हुए हैं इनको रिमूव करेंगे तो आप मोबाइल जो है वो अगर ऑन हालत में हुआ पहले तो वो बंद नहीं होगा। ये कैपेसिटर हैं, बैटरी को सपोर्ट देने के लिए करंट की का जो एक लेवल होता है बैटरी के करंट का, उसके लेवल को बरकरार रखने के लिए कैपेसिटर होते हैं। जब हम बैटरी डालते हैं तो कैपेसिटर चार्ज हो जाते हैं, और अगर जैसे सिग्नल से मोबाइल पे अचानक लोड पड़े या रिंगर से, तो उसको बर्दाश्त करने के लिए, उस अचानक से पड़ने वाले लोड को, झटके को बर्दाश्त करने के लिए कैपेसिटर का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि सप्लाई जो है एक तसलसल के साथ चलती रहे और सारा लोड अचानक से, यानी कि बैटरी को झटका ना लगे। इसलिए ये कैपेसिटर लगाए जाते हैं और ये करंट को, एक इनकी कैपेसिटी होती है, अपने अंदर स्टोर भी करते हैं और करंट को फिल्टर भी करते हैं। तो अगर मोबाइल में फुल शॉर्टेज है तो फिर तो आप इनको रिमूव करेंगे। अगर जो भी पुर्जा शॉर्ट हुआ उसको रिमूव करने से शॉर्ट ख़त्म हो जाएगी। अब ऐसे नहीं करना कि एक तरफ से बंदा शुरू हो जाए कि सारे कैपेसिटर और ये जो पार्ट्स, एक को रिमूव करना है फिर मोबाइल को चेक करना है कि शॉर्ट ख़त्म हुई है या नहीं हुई, फिर दूसरे को रिमूव करना है फिर चेक करना है शॉर्ट ख़त्म हुई है या अभी बाकी है। इस तरह अगर तो शॉर्ट ख़त्म हो जाती है तो आपका मोबाइल ओके है। और अगर ये जो मोटे मोटे कैपेसिटर लगे हुए हैं, डायोड लगे हैं, इनको रिमूव करने से शॉर्ट ख़त्म नहीं होती, तो फिर आप मोबाइल में सप्लाई लगाकर पेस्ट लगा देंगे, जो जिस तरह ये IC है, ये IC है, इस तरह ये IC, यहाँ ये जो IC है, इनको सबको आपने पेस्ट लगा देनी है। तो जो IC या जो कंपोनेंट्स शॉर्ट होगा वहाँ से पेस्ट पिघल जाएगी और वहाँ से मोबाइल का बोर्ड जो है वो गर्म होना शुरू हो जाएगा। अब इसमें दो चीज़ें हैं कि
एक तो थोड़ी शार्ट जो होगी वो तो इस तरह से चेक हो सकेगी। अगर मोबाइल फुल शार्ट है और सप्लाई को लगाने से मोबाइल हम सप्लाई के साथ अगर कनेक्ट करते हैं तो वो सप्लाई को ट्रिप कर देता है। तो इसके लिए हमें एक ट्रिक लगानी पड़ेगी। वो ट्रिक ये है कि डीसी बैटरी यानी कि 3.7 वोल्ट वाली यही मोबाइल वाली बैटरी आप इस्तेमाल कर सकेंगे। सिर्फ आपने इसकी सामने जो चिप लगी होती है इसको हटा देना है। तो जो बैटरी के सेल में से प्लस वाला पॉइंट है उसको यहाँ पर आपने कनेक्ट करना है और दूसरे पॉइंट को माइनस वाले पॉइंट को आपने कहीं भी ये जैसे पतरी लगी हुई है कवर लगा हुआ इसके साथ कनेक्ट करना है। इस तरह आपके मोबाइल का नुकसान नहीं होगा। काम एहतियात का है, आपने एहतियात से ये काम करना है। अगर आपने यहाँ पर माइनस वाला पॉइंट लगाया और पॉजिटिव इधर लग गया तो मोबाइल का नुकसान हो जाएगा। शार्ट तो पहले ही था, लेकिन अगर आप यहाँ पर पॉजिटिव वाला पॉइंट लगाकर ग्राउंड वाला पॉइंट या बैटरी का माइनस वाला पॉइंट जो यहाँ पर लगाएंगे, जो भी कंपोनेंट्स शार्ट होगा फ़ौरन वो गर्म होगा और उसके ऊपर से पेस्ट पिघल जाएगी। तो इस तरह आप चेक कर सकेंगे कि कौन सा कंपोनेंट या कौन सा पुर्जा शार्ट है। आप उसको रिमूव करके या रिप्लेस करके मोबाइल को ओके कर सकेंगे शार्ट के मामले में। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में मैंने आपको जो चंद एक चीज़ें समझाने की या बताने की कोशिश की है वो आपको समझ आ गई होगी। अगर इस मामले में कोई कन्फ्यूज़न हो या आपको समझ ना आई हो तो आप कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर कोई चीज़ रह गई हो तो वो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं या पूछ सकते हैं। जैन मोबाइल लैब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।